और जिस वचन पर आप ध्यान कर रहे हैं वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएंगी और आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी धीरे धीरे। मैंने जब टेस्ट करा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है कैंसर। एक डॉक्टर ने यह बोल दिया कि 1.5-2 साल, मेरी बेटी को बोला 1.5-2 साल होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी, कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। जब भी मेरा फोन गया मैं ऑनलाइन देख जो वो सीडी और सारी रिपोर्टें बाहर आई, डॉक्टरों ने बताया कि जाओ भाई खुश रहो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। भाई को ना किडनी से रिलेटेड परेशानी है, तो उसका क्रिएटिनिन कम से कम 6 पे पहुंच गया था। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो मतलब डायलिसिस की तैयारी कर लो, कैन्युला बंधवा लो इसके। फिर मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई अपने भाई के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ से प्रेयर करवा के अपने घर पे वापस गया, उसकी सांस की भी दिक्कत खत्म हो गई और उसका जो क्रिएटिनिन 6 पे पहुंच गया था। जब उसने टेस्ट करवाया तो क्रिएटिनिन 3 पर आ गया। 2018 में मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसको पीछे चोट लगी, उसको ब्रेन में चोट लगी। उन्होंने कहा कि मिस्टर बेटन, आपकी बेटी में अब कुछ नहीं रहा, ब्लीडिंग बहुत हो गया, आप फ्लाइट पे चले जाएंगे। लेकिन भैया आप लोग की दुआ से, सिस्टर की दुआ से, ब्रदर की दुआ से, और बेटी 21 दिन में आईसीयू से बाहर आ गई, 21 दिन तक बेहोश हुई। मैंने यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रार्थना हुई और मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस मैं मुझे पैसे की जरूरत था और मैंने 1 सप्ताह से राफा प्रेयर देखा और राफा प्रेयर दिन रात में करती थी। और ईश्वर ने मुझे जितना मुझे जरूरत था 18,000 की, लेकिन ईश्वर ने मुझे 20,000 रुपए से अपने महिमा रूप के काम देकर मुझे पास किया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस सामर्थी परमेश्वर का जो हमसे प्यार करता है और हर सुबह हर शाम परमेश्वर हमें संगति में जोड़े रखता है। और आज की सुंदर सुबह हम सब के लिए अद्भुत है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो उसका वचन एक नई बात हमारे बीच में लेकर आता है। और आज हम सब एक नए अद्भुत परमेश्वर के वचन को यहाँ पर सीखने वाले हैं। आप और मैं परमेश्वर के वचन को आज सीखने वाले हैं। यदि आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर का वचन हम सब के जीवनों में एक बड़े कार्य को करने पर है। हालेलुया। और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक महान काम को आपके जीवन में करेगा। एक महान कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। क्यों मैं इस बात को कह रही हूं? हम बाइबल में देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम है पौलुस, और उसके विषय में बाइबल बताती है। हम लोग वचन निकालेंगे 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 13 पद में यहाँ पर लिखा है वचन, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहे हैं, अपने विषय में इस बात को बता रहे हैं कि वो पहले प्रभु के लोगों की निंदा करने वाले थे, अंधेर करने वाले, सताने वाले। प्रभु के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते, प्रभु के पीछे चलते, उन लोगों को सताना, उन लोगों को मारना, उन पर अंधेर करना, उनकी निंदा करना, उन्हें सताना, ये प्रेरित पौलुस अपने जीवन में किया करते थे, जब तक कि उनके जीवन में परमेश्वर की दया नहीं हुई। तब तक वो ऐसे कार्य अपने जीवन में कर रहे थे।
और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपके जानने में या फिर आपके परिवार में या फिर आप जहाँ पर कार्य करते हैं या फिर अपने जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, यदि ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको सताते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते, जो आप पे अंधेर करते हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसा महान कार्य प्रेरित पौलुस के जीवन में हुआ और जैसा महान कार्य आप और मेरे जीवन में हुआ कि जब परमेश्वर ने हमें बदला, ऐसा ही आज वचन से हम लोग दो बातों को सीखेंगे। यहाँ पर पहली बात यहाँ पर लिखी है कि मैं पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कि वो जो पाप में, जो गलत कामों में और प्रभु के लोगों को सताने का कार्य प्रेरित पौलुस किया करते थे, आज उनके ऊपर दया हुई। हालेलुया। और जब उनके ऊपर दया हुई, गॉड मर्सी उनके ऊपर आया, उनके जीवन में प्रभु की दया आई, तो वो टोटली चेंज हो गए। हालेलुया। उनका जीवन बदल गया। उनका कैरेक्टर जो सताने वाला था, जो निंदा करने वाला था, जो अंधेर करने वाला था, वो बदल गया। हालेलुया। यदि आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो आपको सताते हैं, आपको प्रभु के पीछे जाने से रोकते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में भी दया करने जा रहा है। यदि आज आप अपने परिवार के लोगों के लिए, आपके सताने वालों के लिए, अंधेर करने वाले, निंदा करने वालों के लिए यदि आज आप विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर की दया होगी और उनका जीवन एक महान रीति से बदल जाएगा, तो आज इस वचन के अनुसार आप अपने परिवार के लिए, और जो व्यक्ति आपको लगता है कि नहीं बदल सकता या फिर आपको आपके जीवन में कुछ ऐसी कमियां लगती हैं कि जो आप मानो कि लगती है कि नहीं बदल सकती, परंतु परमेश्वर का महान कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। परमेश्वर का कार्य उन सताने वालों के जीवन में होने जा रहा है। परमेश्वर का कार्य उन अंधेर करने वाले, उन निंदा करने वालों पर होने जा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन को टोटली चेंज करने जा रहे हैं। हालेलुया। और जब उनके ऊपर दया हुई और वो बदल गए, उसके बाद एक बहुत अद्भुत कार्य प्रेरित पौलुस के जीवन में हुआ। वचन आगे कहता है 14 पद में, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ। हालेलुया। यहाँ पर दूसरी बात है परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह जो प्रेरित पौलुस में हुआ और वो बहुतायत से उनके जीवन में हुआ। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह है मनुष्य के जीवन में, जिनका जीवन नहीं बदल रहा या फिर वो अपने जीवन से परेशान है या फिर हालात नहीं बदल रहे हैं या फिर अंधेर करने वाले, सताने वाले उनके सामने खड़े हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आएगा तो वो दर्शन से, विजन से भर जाएंगे। जिसके काबिल वो नहीं थे, अनडिजर्व्ड फेवर उन्हें मिलने लगेगा। अनडिजर्व्ड फेवर आपको मिलने लगेगा। मैं क्यों इस बात को कह रही हूं? क्योंकि प्रेरित पौलुस के जीवन में इसी प्रकार से हुआ। उन पर दया हुई और उन्हें प्रभु यीशु पर विश्वास किया और परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आया। एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने, एक अद्भुत उद्देश्य परमेश्वर ने, एक अद्भुत विजन परमेश्वर ने उनके जीवन में तैयार किया। परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 7 पद में कहता है, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इस उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस के जीवन में दया हुई तो उनका जीवन बदल गया, और जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आया, वो अनडिजर्व्ड फेवर, वो तरफदारी उनके जीवन में जुड़ गई। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके ऊपर और उन लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर दया करेगा, उनके जीवन को बदलेगा और उन पर अनुग्रह करेगा और उन्हें दर्शन देकर अद्भुत कार्यों को चुनकर उनको इस्तेमाल करेगा। प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने प्रचारकों के लिए, प्रेरितों के लिए, अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया। ऐसे ही परमेश्वर आपको, आपके परिवार के लोगों को और आपके जो लोग आपको सताते हैं, निंदा करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा।
यदि आज बहुत कुछ आपको असंभव लगता है, आपको लगता है ये सारी बातें नहीं बदलेंगी, शायद मेरा हस्बैंड नहीं बदलेगा, शायद मेरी वाइफ नहीं बदलेगी, या फिर बच्चों के जीवन में कार्य नहीं हो पा रहा है, या फिर जिस जॉब को आप कर रहे हैं वहां पर आपको बहुत लोग सता रहे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर आपके साथ में है। परमेश्वर का फेवर उन लोगों के जीवन में आएगा जो परमेश्वर के सम्मुख आज उपस्थित हैं, और जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, यदि आज वो लोग आपके परिवार वाले हैं, यदि वो लोग आपके जानने में हैं, आपके ऑफिस में हैं, तो परमेश्वर उन पर दया करेगा, उनके जीवन को बदलेगा और उन्हें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। मेरी एक गवाही है कि मेरा बहुत सर दुखता था, इतना कि मैं दिन भर रोती रहती थी कि मेरा हमेशा सर दुखता था। मैं एक दिन मिनिस्ट्री में फ़ोन की और प्रार्थना कराया और मेरा सर एकदम ठीक हो गया है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैंने थायराइड की जांच कराई थी और मैंने कहा था कि मेरी जांच नॉर्मल आएगी तो मैं गवाही दूंगी। तो परमेश्वर ने मुझ पर अपनी कृपा की और मेरा नॉर्मल रिपोर्ट आई है। और एक गवाही मेरी बहुत बड़ी है कि एक बगल की भाभी रहती थी, वो मतलब इतना ज़्यादा परेशान थी, उनको टीबी हो गया था और उनको ये हो रहा था कि उनको बच्चा कभी नहीं होगा। तो एक दिन आई मेरे यहाँ घर और वो फिर उन्होंने मसीह के बारे में सुना और वो मसीह को अपनाई, उन्होंने बपतिस्मा लिया और आज वो भली चंगी हैं और उनका एक बेटा हुआ है। मैंने कहा था उनको बच्चा होगा और मैं गवाही दूंगी। तो परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद, और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद, और उनकी मनिष्ठी और उनके बच्चों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। इस सुंदर सी सुबह के लिए धन्यवादी हैं पिता। आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, और ये नया दिन, ये नई सुबह जिसमें कि आप हमारे साथ में हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह। आप एक महान कार्यों को अपने लोगों के जीवन में करते हैं। पौलुस के जीवन में प्रभु एक महान कार्य को तूने किया मेरे खुदा, उस पर दया की और उसका जीवन बदल गया, उस पर अनुग्रह किया और उसे प्रभु अपने कामों के लिए तूने खड़ा करा, अपने उपदेशक के रूप में तूने खड़ा किया। इसी प्रकार परमेश्वर पिता आज इन भाई बहनों पर, यदि इनके परिवार के लोग प्रभु तुझे नहीं जानते, उन पर तेरी दया हो। जो सता रहे, जो निंदा कर रहे प्रभु, जो अंधेर कर रहे प्रभु, उन पर तेरी प्रभु दया हो मेरे खुदावन, और उन पर तेरा अनुग्रह आए प्रभु, जिसे वो डिजर्व नहीं करते पिता, वो उनके जीवन में आए प्रभु और उनका जीवन बदल जाए पिता यीशु। और प्रभु आप उन्हें अपने कामों के लिए ठहराए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपने पौलुस को इस्तेमाल किया प्रभु, उसके जीवन में महान कार्य किया। उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में, जिस किसी के लिए भी ये प्रार्थना करे, जो कोई भी इन्हें सता रहा है खुदावन, उनके जीवन में भी प्रभु आप कार्य करें पिता। आज की सुंदर सुबह में प्रभु तेरा फेवर तेरे लोगों के साथ में मांगते, सफलता, चंगाई, छुटकारा इनके लिए मांगते हैं। यदि आज आप परेशान है तो आपकी सारी परेशानियां प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से जा रही हैं। निराशा, डिप्रेशन, हर प्रकार की एंजाइटी, डर और तकलीफ आपके जीवन से जा रही है। हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, इसी वक्त वो आपके शरीर से जा रही है। इसी वक्त हर पेन, हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर से जा रही है। आप रिसीव करें। यदि आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, इसी वक्त वो मेंटली स्ट्रेस इस सुबह में आपके जीवन से जा रहा है। प्रभु का आनंद आपके हृदय में आ रहा है। आपकी शांति जो अशांति में बदल गई है, प्रभु यीशु मसीह अपनी असीम शांति से आपको इस समय भर रहा है। नए विजन से, नए थॉट से परमेश्वर आपको भर रहा है। और जो लोग आपको सता रहे, परमेश्वर आपके लिए उनके जीवन को बदल रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में अपनी दया को दिखा रहा है। आपके परिवार के, आपके बच्चे, आप प्रभु यीशु मसीह उन्हें बदल रहे हैं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। और प्रभु आप इन भाई बहनों को फेवर दे। आज जो भी कार्य ये करते हैं, यीशु के नाम से वो सफल हो। जहां कहीं ये जाते, आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो। इनके बच्चों को सफल करे, उन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु जी, आज्ञाकारी बनाए प्रभु, डिसिप्लिन बनाए प्रभु। इनके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी होने पाए पिता। और जिन भाई बहनों की कोई संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें प्रभु तेरे वचन के द्वारा ब्लेस करते। तेरा वचन कहता
है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से। इसी वचन के अनुसार प्रभु इन बहनों को आप गर्व का प्रतिफल दे। प्रभु धन्यवाद इस समय पिता, जितने भी भाई बहन जॉबलेस है अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, जिनका लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे प्रभु, और विशेषकर जो आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते, तुझे जानना चाहते प्रभु खुदावन, अपने प्रकाशनों को वचनों से पिता उन्हें भरें और पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करे खुदावन। और आज जितने भी लोग पिता मन ही मन प्रभु व्याकुल हैं, मन ही मन सोच रहे हैं प्रभु कि क्या उनके जीवन में होगा, कहीं विरोध ही उनके आगे ना आ जाए प्रभु, आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन भाई बहनों के लिए चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता, विशेषकर आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु वचन सुना है प्रभु, कि जैसा महान कार्य पौलुस के जीवन में हुआ पिता, यदि आज इनके परिवार में ऐसे लोग हैं प्रभु, वही महान कार्य उनके जीवन में हो, वही महान कार्य इनके जीवन में हो खुदावन, वही महान कार्य इनके बच्चों के जीवन में हो पिता। और प्रभु जो एडिक्शन में, बुरी लतों में, बुरी संगति में, व्यभिचार में और पाप में अपने जीवन को व्यतीत करे खुदा, उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर और अपने कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल कर पिता। धन्यवाद यीशु, आज की सुबह पिता तेरी सुरक्षा प्रभु इनके साथ में हो, जहां कहीं जाए एक्सीडेंट, धोखे, फ्रॉड से, स्कैम से, हर प्रकार के नुकसान से इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को आप बचाएं प्रभु जी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करे खुदावन उन्हें सक्सेसफुल करे प्रभु, जो प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रभु जी बहुत मेहनत करे खुदावन, आप उनके साथ में अपने फेवर को दे खुदावन। मैं प्रार्थना करती, बहुत से ऐसे रुके हुए काम है प्रभु, जो पेपर प्रोसेस, फाइल प्रोसेस इनकी रुकी हुई है, यीशु के नाम से प्रभु वो कार्य होने पाए, जमीन से रिलेटेड कार्य आज के दिन में सफल होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से खुदा हर एक कार्य प्रभु आप अपने लोगों के लिए पूरा करें। थैंक यू जीसस, इस सुंदर सी सुबह में सुंदर से वचन के साथ प्रभु आपने हमें ब्लेस किया खुदावन। और प्रभु आप पौलुस के जीवन में कार्य आपने किया प्रभु, आप उसके लाइफ को बदल दिया, उसके कैरेक्टर को बदल दिया। उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनके कैरेक्टर को, इनकी लाइफ को आप टोटली चेंज करें और अपने अनुसार परमेश्वर पिता उसे इंस्ट्रक्ट करें खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने भाई बहन आज कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में खुदावन, यीशु के नाम से उनका कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। यदि आज आप बीमार है तो बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम से। हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज प्रभु, जो भी ओवरी में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, शरीर में दाग है प्रभु, सफेद दाग है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और भी जो शारीरिक कमियां हैं खुदावंद, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, यीशु के नाम से सारी बीमारियां इसी वक्त छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से मेरे पिता तेरे लोग चंगे हो गए खुदावन। और आज की सुबह में नई उम्मीद, नई आशा के साथ में ये आगे बढ़ सके खुदावन, और एक महान कार्य प्रभु इनके जीवन में आप करें पिता। जितने लोग आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, उन्हें मल्टीप्लाई करें, उनकी कमाई पर बरकत हो, जो कुछ भी वो कमाए प्रभु उससे वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुख और आनंद के साथ में प्रभु उसका फायदा उठा सके खुदा। धन्यवाद करते पिता, बहुत से लोग निराश हैं प्रभु, जिनके परिवार टूटे हुए हैं, रिश्ते टूटे हुए खुदावन, रिश्तों पर प्रभु तेरी बरकत और आशीष चाहते खुदा, और प्रभु आपका फेवर चाहते, आपका अनुग्रह चाहते खुदावन। बहुत से लोग प्रभु अपने आप को सामर्थहीन महसूस कर रहे पिता, परंतु तेरा वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है प्रभु। आपका अनुग्रह प्रभु आप इन्हें सामर्थ्य दे मेरे पिता। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना। यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक विनती प्रार्थना को प्रभु आपके आगे रखते हैं पिता। एक एक भाई बहन प्रभु जो आपसे प्यार करता, आपसे लिपटा, या फिर पहली बार आपको पिता उन्होंने पुकारा खुदा, उनके जीवन में आप कार्य करें। यीशु आप बहुत भले हैं पिता, आप हमसे प्यार करते हैं यीशु, आपका धन्यवाद पिता। इस सुंदर सी सुबह में, सुंदर सी फेलोशिप के लिए प्रभु, जब छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, सबको आप नामो नाम आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद पिता, क्योंकि प्रभु तू हमें हर सुबह हर शाम इस संगति में जुड़ने का और इस संगति का हिस्सा बनने का प्रभु जी मौका देता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हम स्वस्थ हैं, जीवित हैं और आपकी महिमा कर पा रहे हैं अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।